तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पितरो इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पितरों का समास विग्रह क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा माता चा पिता चा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, राजपुरुषा इतस्य समास अस्ति। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजपुरुष में कौन सा समास होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। अब अगला क्वेश्चन, अव्ययीभाव समास उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा होगा? तो देखो पीताम्बरा, इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन, इत्युक्त्वा पदे संधि अस्ति। इत्युक्त्वा में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी संधि होगी? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा यण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हिमालय पद संधि विच्छेद अस्ति। हिमालय पद का प्यारे विद्यार्थियों देखो संधि विच्छेद क्या होगा? हिमदन आले, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और कुम प्लस अपी इतत्र संधि भवति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाए कुत्रापि। कहाँ पे लिखा? कुत्रापि, देखो ये लिखा है। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक कि ये आप ऐसा करना, ये कुत्रापि नहीं, कुम प्लस अपी, तो कुआपी होगा ये। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पे जो लिखा ना कुम प्लस अपी, तो देखो कुमापी होगा ये। ठीक है ना, ये वाला ग नंबर का सही है, सॉरी ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो आप ख नंबर का याद रखें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थान यानी पूर्यत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, धनवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका महत्व प्रत्यय होगा। पठितवान प्रत्यय प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे जो पठितवान में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो पठितवान में आपका कत्वत्व प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाप प्रत्यय का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टाप प्रत्यय का उदाहरण होगा बालिका। ठीक है, यहाँ से देख लें आप लोग इसे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो। ये भी मैं आपके पेपर में परीक्षा में जो जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो हम कुत्र गच्छसि इतत्र अव्यस्ति। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा अव्यय होगा? तो देखो इसमें कुत्र अव्यय होगा। कोलाहलम माँ कुरु इतत्र अव्ययम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चे इसमें आपका कौन सा अव्यय होगा? देखो इसमें आपका माँ अव्यय होगा। अब अगला क्वेश्चन, सा एकदा वनम गतवान इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चे इसमें आपका कौन सा अव्यय होगा? तो देखो इसमें आपका एकदा अव्यय होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पेपर में आमना पूछे गए कुछ इस प्रकार से। तो देखो आमना में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सुंदर वनम इतत्र वनम विशेषण पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आम आ जाएगा। वैदेशिका पर्यटका इतत्र पर्यटका विशेषण पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका आम आ जाएगा। कुशल प्रशासनम इतत्र प्रशासनम विशेष पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका आम हो जाएगा। प्रियवादिनी इतत्र प्रिय विशेषण पदम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका आम होगा। से हो गया तृतीया विभक्ति भवती। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका आम होगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आम होगा। यानी कि टोटल सभी क्वेश्चन आपके आम हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें, जोड़ी मिलान कैसे आपको करना है। पहले नंबर पर जो लिखा है उष्णम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उष्णम की जोड़ी मिल जाएगी आपकी शीतलम से। और गुरु की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी किससे? लघु से। गुरु की जोड़ी किससे मिल जाएगी? लघु से। और कुसुम तप सही ये जो लिखा गा नंबर का, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी पुष्पगुच्छया से। ठीक है ना, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले। विद्यागमा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी? विद्याभ्यास से। देखो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी, कच्चित काले। देखो कच्चित काले की जोड़ी मिल जाएगी अवबुद्धिया से। ठीक है ना, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले। मंत्र कीदृश भवति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी मंत्र कीदृश भवति। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाए मंत्रिता। बालाय किम रोचितम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रीडिनकम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक पद वाले उत्तरों को देख लो। एक पद वाले उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में ऐसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गच्छतु में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा लकार होगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर को देख लो।
लोट लकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भूतकाल लकार भवति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भूतकाल में कौन सा लकार होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देखते चले। भूतकाल में आपका लंग लकार होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पढ़ता इतस्मिन् पदे वचनमस्ति। पढ़ता में प्यारे विद्यार्थियों देखो द्विवचनम आ जाएगा, यहाँ से क्या लिखोगे द्विवचनम, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। करोमि इत्यस्मिन् पदे पुरुषस्ति। करोमि में प्यारे बच्चों देखो कौन सा पुरुष होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उत्तम पुरुषा। ठीक है ना, करोमि में कौन सा पुरुष होगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्तम पुरुषा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। परिहारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्गस्ति। परिहार में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा उपसर्ग है, परि। ठीक है ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों परि उपसर्ग होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। बी उपसर्गस उदाहरणमस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों बी उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा, विजयित, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गस्ति। अत्याचार में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका अति उपसर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को देख लो आप लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको एक ही साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, राजा बलम किम अपृच्छत। उसके बाद में देखो कांचा कस्य संसरणकर्ता तापसी बालाय क्रीडाई किम दत्तवान। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है। 11वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये पूछा है। यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। इस प्रकार से जो क्वेश्चन मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो ये जो मैंने आपको बताया आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।